जी गरिमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। मैं एक चीज बता दूं, और सौरभ जी को भी और सारे पैनलिस्ट को भी यहां पर, कि ये अभी तक का ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है, मैन मेड। ये कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हुआ है, ये कोई आईटी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से या साइबर अटैक से नहीं हुआ। ये प्योर अटर शेमलेस नेग्लिजेंस है। और इंडिगो ने इसने क्या शो किया है, कई लोग कह रहे हैं इंडिगो फेल हो गई है। इंडिगो फेल नहीं हुई है। इंडिगो ने अपनी मसल्स को फ्लेक्स कराया। उसने दिखाया है कि जब एक कंपनी इस कंट्री में 60% से ऊपर मार्केट शेयर होल्ड करती है तो वो टर्म्स को नेगोशिएट नहीं करती, टर्म्स को डिक्टेट करती है। उसने दिखाया है कि देखिए, अगर हम चाहें तो हम किस तरह से एक दिन के अंदर इतना बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एफडीटीएल रूल्स हमारे पे अप्लाई नहीं होते, हम जब चाहे एग्जेम्पशंस ले सकते हैं, जब चाहे आप उस पे हमें अप्लाई, हम चाहेंगे तब अप्लाई होंगे। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अक्षय सरल शब्दों में हम और एक सवाल घुटनों पर ला सकते हैं। बिल्कुल गरिमा जी, और एक चीज और देखिए, जो अहम सवाल है यहां पर, सबसे पहला सवाल यह आता है कि 2 साल का लीड टाइम होने के बावजूद एफडीटीएल रूल्स मल्टीपल टाइम्स इंडिगो के कहने पर शिफ्ट करे गए। और जब एयर इंडिया 171 क्रैश हुआ, इसके बाद जब डीजीसी और एविएशन मिनिस्ट्री स्ट्रिक्ट हुई है, तब उन्होंने बोला है कि किसी भी तरह से अब हमें अप्लाई करने हैं। और ये वो कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7,258 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। द मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस इस समय जो इस कंट्री में है। इसके बावजूद इन्होंने इस रूल्स को अप्लाई नहीं करा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं पैसेंजर्स की, जैसे भी आपने भी पॉइंट उठाया है कि हम उन्हें टिकट के पैसे दे देंगे। टिकट के पैसों से क्या होने वाला है? वो जो एग्नी वहां फेस कर रहे हैं, दर्द फेस कर रहे हैं, उनके हजारों लाखों रुपए स्पेंड हो रहे हैं। जो चीज 2 साल से नहीं हुई, मुझे नहीं पता 10 फरवरी तक जहां पे एग्जेम्पशंस दिए उसमें क्या होने वाला है। क्या डीजीसीए को यह नहीं पता था कि इंडिगो ने कितने सालों से अपनी हायरिंग के ऊपर फ्रीज लगाया हुआ है, और उसके बावजूद ये सेक्टर पे सेक्टर फ्लाइट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। और अब जब उन्होंने एग्जेम्पशन दी है दोबारा एफडीटीएल की, जो सारी पायलट एसोसिएशन कह रही है नहीं देनी चाहिए, इन पे लीगल एक्शन होना चाहिए, तब उन्होंने हायरिंग शुरू करी है। 2 महीने में ऐसा क्या करने वाले हैं? देखिए, अगेन दोबारा इंडिगो ने यही चीज शो करी है जो हम देखते आ रहे हैं इस देश में, कि अगर आपके पास पावर और पैसा है तो रूल्स को अपने हिसाब से आप बेंड कर सकते हैं जब आप चाहें। यही इंडिगो ने शो करा है और बहुत क्लियरली दिख रहा है। गरिमा जी, एक चीज आप नोट करिए, डीजीसीए या एविएशन मिनिस्ट्री को यह नहीं पता कि जब ऐसा डिजास्टर होता है तो हमारी जो एयरलाइंस हैं वो लीच की तरह खून चूसने के लिए हमारे पैसेंजर्स पर टूट पड़ती हैं, जहां का फेयर 40-40 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इस डिजास्टर में हमने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, फेस्टिवल आता है, कब से सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन प्राइसेस पर कैप लगाई जाए। अब जब कैप लगी है कि 7,500 रुपए और 18,000 रुपए की कैप लगी है, उसमें भी क्लॉज दे दिया गया है कि जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता। इसका क्या मतलब है कि वो नोटिस खत्म होने के बाद फिर आप मन चाहे प्राइसेस को लेकर आएंगे? अरे कोई तो ऐसा रूल निकालिए जो लगे कि हां, आप एविएशन मिनिस्ट्री एक स्ट्रांग मिनिस्ट्री और वो रूल्स निकाल रही है, पनिशमेंट दे रही है, पेनल्टीज लगा रही है एयरलाइंस पे।